इस वक्त एक बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। यूपी विधानसभा में विस्फोटक मिलने के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। विधानसभा के अंदर जिस 80 नंबर सीट के नीचे विस्फोटक मिला था, उस सीट पर 11 जुलाई को समाजवादी पार्टी के 2 एमएलए मनोज पांडे और अनिल कुमार अलग अलग बैठे हुए थे, अलग अलग वक्त पर बैठे थे। आज यूपी एटीएस ने मनोज पांडे से पूछताछ भी की है। मनोज पांडे ने एटीएस से कहा है कि उन्हें इस बारे में कोई मालूमात नहीं है। मनोज पांडे ने कहा कि उन्होंने 11 तारीख को अपनी सीट के आसपास कुछ नहीं देखा था। कन्नौज के समाजवादी पार्टी के एमएलए अनिल कुमार दोहरे से एटीएस अब सोमवार को पूछताछ करेगी। लखनऊ से रुचि कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रुचि, कितनी बढ़ी है अभी तक एटीएस की पूछताछ? देखिए, एटीएस ये जांच कर रही है क्योंकि जिस जगह विस्फोटक मिला था वहां पर सिर्फ मंत्री, विधायक, सफाई कर्मचारी और मार्शल जा सकते हैं। तो सबसे पूछताछ एटीएस कर रही है। जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसकी फुटेज खंगाली जा रही है और उससे ये पता चला है कि मनोज पांडे जो रायबरेली से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और फिर अनिल कुमार दोहरे जो कन्नौज से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वो इस सीट नंबर 80 में बैठे थे जहां जिसके नीचे ये विस्फोटक मिला है। मनोज पांडे से एटीएस की पूछताछ हो चुकी है। मनोज पांडे कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं देखा था। अनिल कुमार दोहरे आज अवेलेबल नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो मंडे को एटीएस को जानकारी देंगे कि तो उनसे पूछताछ मंडे को होगी। लेकिन एटीएस ये कह रही है कि ये पता लगाना कि आखिर ये जहां विधानसभा में विस्फोटक मिला है बड़ी चुनौती है कि कौन ले गया था, क्योंकि वहां पे एंट्री बहुत कम लोगों की होती है और जिन लोगों की एंट्री होती है उन सबसे बातचीत की जाएगी कि किसी ने कुछ वहां देखा था, क्योंकि जिस जगह पे ये मिला है वहां विपक्ष के लोग बैठते हैं और ये पूरी बेंच जहाँ पे मिला है यहाँ समाजवादी पार्टी के विधायक बैठते हैं। सौरभ, ठीक है रुचि, शुक्रिया आपका। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर से विस्फोटक मिलने के बाद एक मॉक ड्रिल वहां पर की गई है। उसकी तस्वीरें अभी हमें मिल रही हैं, आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में ये मॉक ड्रिल आयोजित की गई किसी भी तरीके की ऐसी वारदात से निपटने के लिए। आप देख रहे हैं पुलिस के लोग जो हैं वहां पर पूरे गियर के साथ मौजूद हैं। कल ही इस बात का खुलासा हुआ कि 2 रोज पहले जो पाउडर मिला था विधानसभा के अंदर से एक विधायक की सीट के नीचे से, दरअसल वो PETN नाम का विस्फोटक था, क्योंकि बहुत शक्तिशाली विस्फोटक है और इसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। आप देखिए, उसके बाद ही मॉक ड्रिल चलाई जा रही है। ये फायर सर्विस के लोग हैं जो कि इस मॉक ड्रिल में हिस्सा ले रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता कहीं आग लग जाए विधानसभा परिसर में या कोई विस्फोट हो, उसके बाद की परिस्थितियों से कैसा निपटना है, इसके लिए कितनी तत्परता है, ये जांचने के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। लेकिन इस खबर ने कि विस्फोटक विधानसभा के अंदर तक, सदन के अंदर तक पहुंच गया, ये इससे चारों तरफ सनसनी फैल गई थी और पुलिस प्रशासन का जो हमला है उसमें हड़कंप मचा हुआ। ये मॉक ड्रिल शायद उसी का एक नतीजा भी है। फायर सर्विस के लोग जो हैं आग बुझाने की मॉक ड्रिल कर रहे हैं इस वक्त विधानसभा परिसर में। बड़ी चिंता की बात है और सनसनीखेज बात है कि विधान सदन के अंदर पहुंचा यह विस्फोटक। इससे पहले कभी ऐसी कोई वारदात देश भर में कहीं देखने को नहीं मिली कि जिस जगह पर विधायक बैठते हो, मुख्यमंत्री बैठते हो, राज्य के बड़े बड़े नेता बैठते हों, विजिटर गैलरी में कभी पार्लियामेंट के सदस्य भी वहां पर जाते हैं, ऐसी जगह पर, और जो कि इतनी सैनिटाइज रखी जाती हो, जहां सिक्योरिटी के इतने सख्त बंदोबस्त हो, उस जगह तक कैसे आखिर ये विस्फोटक पहुंचा। और एनआईए और एटीएस की टीमें इसकी जांच भी कर रही हैं। एक तस्वीर आपके सामने अब है, जब एनआईए की टीम उत्तर प्रदेश विधानसभा के परिसर के अंदर थी, सदन के अंदर थी, और वहां उन्होंने उस जगह को जाकर के जांचा पड़ता जहां से विस्फोटक मिला था। जहां पर विपक्ष के सदस्य बैठते हैं वहां उन रोज में आगे से चौथी रो में 80 नंबर की एक सीट है, जिस पर अभी बता रहे थे हमारी संवाददाता रुचि लखनऊ से बता रही थी। समाजवादी पार्टी के 2 एमएलए उस रोज बैठे थे अलग अलग वक्त पर, लेकिन उनमें से एक से पूछताछ हुई है। उन्होंने कहा कि इस बारे में कुछ क्रिया नहीं है। महीने में हम 2 बार लगभग ट्राई किया करते हैं कि कोई घटना हो, हम 2 मिनट के अंदर लगभग कवर कर लेते हैं। उसके बाद भी हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि हमारी सारी चीजें कंप्लीट है। उससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं। सचिवालय फायर सर्विस हमारी फायर सर्विस जो है सचिवालय में, ये लगातार इस तरह हम करते रहते हैं कि कहीं भी कोई काम हो हम तत्काल जल्दी से जल्दी कवर कर लें। विस्फोटक की साजिश के तार तलाशने के लिए सुरक्षा एजेंसियां लगातार विधानसभा में तहकीकात कर रही हैं और इसी दौरान आज खुलासा हुआ कि विधानसभा के पास से कल रात भी एक सफेद पाउडर मिला था, लेकिन जांच में इसे विस्फोटक नहीं पाया गया।
कल रात जब एनआईए और एटीएस की टीम विधानसभा में जांच के लिए पहुंची तो उन्हें फिर से विधानसभा परिसर के पास पाउडर मिला, जिसे सुरक्षा एजेंसियों ने सील करके जांच की तो पाउडर मैग्नीशियम सल्फेट निकला, जो ड्राइंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। विधानसभा में आज फिर से एनएसजी और एनआईए की टीम पहुंची और वहां चेकिंग करके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कल ही सदन के अंदर 150 ग्राम खतरनाक बारूद PETN रखे जाने का खुलासा हुआ। इसके बाद विधानसभा की सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसमें जो भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी या जांच आगे बढ़ेगी। बेसिकली अभी जो है हम लोग जो यहाँ की सिक्योरिटी का जो प्लान है उसके हिसाब से यहाँ का सर्वे कर रहे थे। अपनी टीम कहाँ लगानी है, कहाँ डिप्लॉयमेंट करना है, ताकि कोई भी आकस्मिक स्थिति यदि उत्पन्न होती है, कोई भी अटैक होता है या किसी भी तरह की आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होती है तो हमारे कमांडोज पहले से ही जानकारी उनको रहे और क्विक रिस्पॉन्स कर सकें। विधानसभा में आज फिर चेकिंग की गई। एनआईए और एटीएस की टीम ने स्निफर डॉग के साथ एक एक कोने को खंगाला। विधानसभा की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है और तहकीकात की जा रही है कि आखिर विस्फोटक रखने की साजिश किसकी थी। इस बीच असेंबली में काम करने वाले एक एक कर्मचारी अधिकारी को पूरी जांच के बाद ही अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। सुरक्षा की इस नई कवायद से कर्मचारी खुश तो हैं, लेकिन उनका यह भी आरोप है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से विस्फोटक विधानसभा के अंदर पहुंच गया। सारी लापरवाही। और आप पुलिस वालों को देख, चौराहे में बैठे रहते हैं। एक दिन ये स्वयं वो दिनेश शर्मा जी जा रहे थे, उधर हमारे प्रमुख सचिव वो जा रहे थे, जाम लगा है, वो होमगार्ड से कह रहा था तमाकू माला, व्हाट्सएप देख रहे हैं, कोई मतलब। तो बहुत अच्छी बात है, इसमें दिक्कत क्या भाई, हम जा रहे हैं, हमारे पास है, हमें दिखाना चाहिए अगर मांग रहे हैं सिक्योरिटी पर्पज से, ये अच्छी बात है। ये सबके लिए सही है, कार्ड दिखाइए, उससे ये तो पता चलेगा कि सही आदमी आ रहा नहीं आ रहा। जरूर ये अच्छा काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम। यूपी विधानसभा के अंदर प्लास्टिक एक्सप्लोजिव मिलने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि सदन के अंदर ये पाउडर कैसे आया? क्या इस साजिश में कोई विधायक भी शामिल है या इस टेरर प्लान में विधानसभा के किसी कर्मचारी का हाथ है? विधानसभा में 2 बार संदिग्ध सामान मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ी हुई है। बिहार में आरजेडी और जेडीयू के बीच तेजस्वी यादव को लेकर अब तल्खी कितनी बढ़ गई है, लालू और नीतीश कुमार एक दूसरे से कितने दूर चले गए हैं, इसका अंदाजा आज एक सरकारी कार्यक्रम में लगा। पटना में कौशल विकास का एक कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार की कुर्सी के ठीक बगल में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की कुर्सी लगी थी। सामने टेबल पर नेम प्लेट रखी हुई थी, लेकिन तेजस्वी नहीं आए। इसलिए पहले तो तेजस्वी यादव की नेम प्लेट को ढका गया, बाद में नेम प्लेट हटा दी गई। और आप देखें दोनों दलों के बीच दूरियां कितनी बढ़ गई हैं कि सरकार में साथ साथ तो हैं, लेकिन एक मंच पर एक दूसरे के बगल में बैठना तक गवारा नहीं है। मंच से जब तेजस्वी यादव की नेम प्लेट हटा दी गई तब वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। जिस कुर्सी पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बैठना था वहां उनकी जगह पर जल संसाधन और योजना मंत्री राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह बैठ गए और नीतीश की दूसरी तरफ आरजेडी नेता और श्रम संसाधन मंत्री विजय प्रकाश को बैठाया गया। बाद में नीतीश कुमार ने आरजेडी मंत्री विजय प्रकाश के बगल से अपनी कुर्सी भी बदलवा दी। पहले नीतीश कुमार के ठीक बगल में बाईं तरफ विजय प्रकाश बैठे हुए थे, लेकिन नीतीश ने अपनी दाईं तरफ बैठे ललन सिंह को अपनी कुर्सी पर बैठा दिया। कार्यक्रम के दौरान नीतीश ने आरजेडी के मंत्री विजय प्रकाश से कोई बात नहीं की। आरजेडी और जेडीयू का झगड़ा कितना बढ़ गया है उसका नजारा आज पटना के एक कार्यक्रम में दिखाई पड़ा। विश्व कौशल दिवस के मौके पर हो रहे एक प्रोग्राम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दोनों को एक मंच पर आना था। मंच पर दोनों की अगल बगल कुर्सी भी रखी थी, लेकिन जब तेजस्वी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे तो उनका नेम प्लेट हटा दिया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश के पहुंचने के ठीक पहले की यह तस्वीर देखिए। मुख्यमंत्री के नेम प्लेट के ठीक बगल में डिप्टी सीएम का नेम प्लेट रखा था, लेकिन जब तय वक्त पर तेजस्वी नहीं पहुंचे तो उनका नेम प्लेट ढक दिया गया। पटना में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी शामिल होना था। यहाँ पर आप देखें जो स्टेज है वहाँ पर जहाँ पर उप मुख्यमंत्री का नेम प्लेट है उसे ढक दिया गया है। ठीक मुख्यमंत्री के बगल में तेजस्वी यादव के लिए कुर्सी लगाई गई थी, लेकिन आप देखें मुख्यमंत्री के ठीक बाईं तरफ तेजस्वी यादव के लिए जो चेयर है उसके आगे जो नेम प्लेट रखा हुआ था उसे ढक दिया गया है। इसके तुरंत बाद क्या हुआ ये भी देखिए। तेजस्वी का नेम प्लेट मंच से हटा दिया गया और उनकी जगह पर बगल में रखे योजना मंत्री का नेम प्लेट आ गया। सब कुछ बड़ी सफाई से किया गया, लेकिन यह कैमरे की नजर से छुप नहीं पाया। तेजस्वी का नेम प्लेट हटाए जाने की थोड़ी देर बाद नीतीश मंच पर पहुंचे और उनके बगल में उप मुख्यमंत्री की जगह पर बैठे योजना मंत्री।
आरजेडी और जेडीयू के बीच तनातनी तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर है। सीबीआई के एफआईआर के बाद जेडीयू ने आरजेडी को 4 दिन का अल्टीमेटम दिया था और आज इस अल्टीमेटम का आखिरी दिन है। लेकिन आरजेडी तेजस्वी यादव को इस्तीफा दिलाने के लिए कतई तैयार नहीं है। नीतीश कुमार के 4 दिन के अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन है, लेकिन तेजस्वी के इस्तीफे के लिए आरजेडी तैयार नहीं है। लालू यादव ने साफ साफ कह दिया है कि तेजस्वी डिप्टी सीएम का पद नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस हर हाल में महागठबंधन को बचाने में जुटी हुई है, लेकिन एक और लालू तेजस्वी पर अड़े हुए हैं तो दूसरी तरफ जेडीयू का स्टैंड साफ है कि वो भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेगी। पहले ये खबर आई कि लालू नीतीश का गठबंधन बचाने के लिए सोनिया गांधी ने नीतीश और लालू से बात कर बीच का रास्ता निकाला है, लेकिन लालू सोनिया के साथ बातचीत से इनकार कर रहे हैं। हम बंधे हुए हैं अपना पार्टी से। अब विधानमंडल ने जो निर्णय ले लिया है कि तेजस्वी यादव को इस्तीफे का सवाल ही नहीं है। जिनको संपत्ति देखना है, समझना है, 20 बार हम सफाई दे चुके हैं और सब पब्लिक डोमेन में है, जाकर देखो। तेजस्वी के मसले पर आरजेडी बार बार अपना पक्ष रख रही है। जेडीयू के प्रवक्ता भी खोलकर बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश अब भी चुप है। नीतीश की यह चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। जब वो मुख्यमंत्री थे तो कई एक मंत्री ने इस्तीफा दिया, तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को दीवार में लिखी हुई लिखावट को पढ़ लेना चाहिए। राजनीतिक सुचिता के लिए हम लालू जी से उम्मीद करते हैं कि हमें वो सहयोग करें। हमने तो पहले स्टैंड रख दिया, बार बार स्टैंड बदला नहीं जाता। मैं समझता हूँ ये संक्रमण काल है और ये बात हमारे गठबंधन के सहयोगियों को, नीतीश जी को, उनके साथियों को पता है कि ये जो पूरा मामला तेजस्वी जी के खिलाफ क्विड प्रो को का किया गया है, इसमें कल्पनाशीलता के आधार पर ये तोते छोड़े गए हैं। 11 अशोक रोड की सलाह पर, उनके निर्देश पे, उनके प्रभाव में। लालू यादव ये लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि मोदी सरकार उनके खिलाफ बदले की भावना से काम कर रही है। इंडिया टीवी के खास कार्यक्रम आपकी अदालत में जब केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लालू आरोप लगाने की बजाय तथ्यों के साथ जवाब दें। रवि जी, उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे आरोप झूठे हैं। ये जो दिल्ली में बड़े मोदी जी बैठे हैं, ये पटना वाले छोटे मोदी जी को कागज भेजते हैं। देखिए रजत जी, आज मैं आपके लोकप्रिय कार्यक्रम आपकी अदालत में इन जनता के सामने एक आग्रह करता हूं, आप लालू जी को यहां बुलाएं और लालू जी से कहें कि विश्वमन न करें, इन सारे आरोपों का बिंदुवार जवाब दें। ये पटना की जमीन कैसे मिली, 800 करोड़ का मॉल कैसे बन रहा है, बिजवासन की प्रॉपर्टी कैसे मिल गई, सैनिक फार्म की प्रॉपर्टी कैसे मिल गई। तो बता तो रहे हैं, वो लोगों ने गिफ्ट दिए, उपहार दिए उनको। अच्छा, माने भारत के लोगों का दिल इतना बड़ा है। पटना में लोग जो बीपीएल में हैं वो 80 लाख रुपए दे रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं। ये क्या बात है कि लालू जी के पुत्र तेजस्वी के प्रति सबको इतना प्यार उमड़ रहा है, गिफ्ट वही कर रहा है जिसको मंत्री बनना है। अब देखिए, आप बेटे के पीछे पड़े हुए हैं बार बार। लालू जी कहते हैं कि राजनीति में परंपरा रही है किसी के बेटे बेटी पर हाथ नहीं डालते। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, बेटे बेटी पर हाथ नहीं डालेंगे, लेकिन अगर बेटा बेटी ठीक काम नहीं करेगा, भ्रष्टाचार करेगा तो चुप रहेंगे क्या? अगर राहुल गांधी जी ठीक नहीं काम करते हैं तो क्या हम कुछ नहीं बोले क्योंकि वो सोनिया गांधी के बेटे हैं? ये तो नहीं चलेगा। और आज तेजस्वी यादव सिर्फ बेटे नहीं है रजत जी, तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। इसको नहीं बोलिए कभी आप। और आपकी अदालत में रविशंकर प्रसाद का ये पूरा इंटरव्यू जरूर देखिए आज रात 10 बजे। कश्मीर में हिंसा पर आज जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बड़ा बयान दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि घाटी के माहौल को खराब करने में कई विदेशी ताकतों का भी हाथ है और इसमें चीन भी शामिल है। पहले तो सबसे पहले पूरे मुल्क के लोगों की मैं शुक्रगुजार हूं जो इन्होंने मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया, और खासकर गृह मंत्री की मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में जब इतना बड़ा जो सानिया हो गया है, क्योंकि कश्मीर में हम कोई लॉ एंड ऑर्डर की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, जब तक इसमें पूरा मुल्क हमारा साथ नहीं देता है, पूरी पॉलिटिकल पार्टीज हमारा साथ नहीं देता है, तब तक हम ये जंग नहीं जीत सकते। ये जो लड़ाई इस वक्त हो रही है जिसमें बाहर की ताकतें शामिल है, और अब तो बीच में बदकिस्मती से चीन ने भी इसमें हाथ डालना शुरू किया है।